नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इस पर कुछ चलन हो गया है कि ये पॉडकास्ट जो कर रहे हैं लोग, तिलक लगा कर के भेक बना लेते हैं और रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, लंबे लंबे जटाएं रख लेते हैं, जिससे कि कुछ भी बोलें तो उस पर लोग भरोसा कर लें। तो सर्वप्रथम बता देता हूँ कि किसी चीज़ को आप बताते हैं, जब उसको सुनता है पब्लिक, अगर जो आप गलत चीज़ बता रहे हैं तो उसका प्रभाव उससे ज़्यादा 3 गुना 4 गुना 5 गुना आपके ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि आप उसको मार्ग से भटका रहे हो। तो एक साध्वी थी, अब रूप तो साध्वी का ही बनाया था, लेकिन वो साध्वी थी नहीं। वो बता रही थी कि माँ महाकाली हैं, जो देख लीजिए सब पीछे बैठी हुई साक्षी हैं, मेरे बगल में स्थापित हैं। तो वो बता रही थी कि माँ महाकाली जो हैं वो बलि लेती हैं और शराब का भक्षण करती हैं। तो मैं बार बार खंडित करता हूँ कि कोई भी देवी देवता इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी निषिद्ध चीज़ों का भक्षण नहीं करता है। ये 100% बता रहा हूँ, पीछे साक्षी मान करके देख लीजिए, सप्तशती हाथ में लिया हुआ है, माँ को साक्षी मान करके कह रहा हूँ, देख लीजिए सामने लाइव कैमरे पे। कोई भी माता बलि या शराब का भक्षण नहीं करती है, और ये अपनी सस्ती पब्लिसिटी के लिए लोग और पैसे कमाने के लिए ये सब करते हैं। तो ये जो घोर निंदा आप लोग यूट्यूब पर या फेसबुक पे कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं है कि किस लोक में आपको ले जाएगा। इनकी निंदा जब आप करते हैं, महादेव की निंदा कर लीजिए या जगदम्बा की निंदा कर लीजिए, तो उसके लिए नर्क लोक नहीं है, ये भ्रमित है आप। उनके जो गण होते हैं वो दंडित करते हैं अपने लोक में ले जा करके। जैसे महादेव भूतनाथ हैं, उनके ब्रह्मांड में जो हैं जितने भी गण, वो जब प्रताड़ित करेंगे ना, तो वो मतलब कि इस नर्क के जितने भी यमराज के गण हैं वो फीके हैं उनके आगे, बता रहा हूँ मैं। अब आप उल्टा कमेंट बता रही हैं कि माँ महाकाली के बारे में, तो आपने अभी कल्पना नहीं की होगी कि माँ महाकाली के गण होते कैसे हैं। आप देख ही नहीं सकते हैं उनको, माँ महाकाली के गण को। एक झलक भी दिखा दिए तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आप मर जाएंगी। उनके भी हल्का सा हाथ पैर भी दिखा दिए अपने तो इतना आसान होता नहीं है। कई मतलब धारण कर रखे हैं रुद्राक्ष, और धारण करके मेरे को हनुमान जी दिखाई दे दिए, मेरे को महादेव दिखाई दे दिए, मेरे को ये दिखाई दे दिया। यार इतना आसान नहीं है जितना आप लोग कहते हैं कि ये दिखाई दे दी और वो दिखाई दे दी है, इतना आसान नहीं होता है। और जब इनकी इच्छा होती है तो दिव्य दृष्टि देते हैं, ये वो एक अलग तरह का प्रकाश होता है जिसके अंदर इनको आप देख सकते हैं। पूरी इंडिया, पूरे विश्व में जितने लोग हैं उनसे बता रहा हूँ, कि आपको कोई भ्रमित कर रहा है कि मेरे को ये दिखाई देते हैं, मेरे को ये कर देते हैं, इतना आसान होता नहीं है, सबसे पहले। दूसरी बात, जिस दिन वो आपको दिखाई सुनाई देना शुरू हो जाएंगे, देते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं देते हैं, लेकिन जिसको दिखाई देते हैं वो ना फेसबुक पे आना आएगा, ना यूट्यूब पे आएगा, ना पैसे के लिए दौड़ेगा पॉडकास्ट में गली गली, 1 लाख एक एपिसोड का दे दो, 2 लाख 2 एपिसोड का दे दो, ये सब नहीं करेगा। क्योंकि उनका रूप में इतना तेज होता है, उनकी वाणी इतनी मतलब कि जब बोलती हैं माँ, इतना मधुर होता है कि आप आकर्षित मतलब कि मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। होता है ना कि सम्मोहन कर देना, तो सम्मोहित हो जाएंगे, आपको दुनियादारी से मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये बातें इसीलिए बता रहा हूँ कि यूट्यूब और सोशल मीडिया जितना फेसबुक है, इससे दूर रहिए। माता महादेव के भी ये लोग हैं, अभक्ष्य पदार्थों का बता देते हैं, अरे क्यों अपनी मुक्ति को बिगाड़ रहे हो, एक तो वैसे ही मनुष्य जन्म मिला है, थोड़ा पुण्य करके पार हो जाओगे भवसागर से, ऊपर से शिव निंदा कर रहे हो, शक्ति निंदा कर रहे हो, माँ काली निंदा कर रहे हो, माँ दुर्गा निंदा कर रहे हो। ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। दूसरी बात, ये कई लोगों को देखा है कि जाते हैं भगवान को, मतलब कि पूरा फैशन में जाती हैं, महिलाओं को बता रहा हूँ, पूरा लिपस्टिक विपस्टिक ये सब लगा के नहीं जाना चाहिए। लिपस्टिक जो होता है उसमें शाइनिंग के लिए मछली के आँख का यूज़ किया जाता है या ऑयल का यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें भक्ष्य होती हैं जो कि आपको लगाना नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हैं। और
जो सही ज्ञान देगा उसके ज़्यादा फॉलोअर्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उल्टी सीधी बातें बताएगा ही नहीं आपको। और फॉलोअर्स का मतलब ये नहीं है कि पैसे के लिए, ऐसा नहीं है, सभी ऐसे नहीं हैं धरती पे। बहुत देखे होंगे कि फॉलोअर्स नहीं है, उल्टा सीधा जितना ज्ञान बताएंगे उनके फॉलोअर्स अधिक होंगे, उल्टा सीधा ज्ञान जो करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी उल्टा सीधा आप कर रहे हैं उसका परिणाम परिणाम जो मिलने वाला है, पब्लिक जो करेगी उसको तो मिलेगा ही, लेकिन आपने उसको गलत मार्ग पे लिया है तो उसका 5 गुना 10 गुना परिणाम आपको मिलेगा। और याद रखिएगा, अगर शिव निंदा करते हैं या किसी भी आदि शक्ति जगदम्बा के रूप की निंदा करते हैं या गलत प्रवचन देते हैं, तो उनके गण आपको अपने लोक में ले जा करके शोषित करेंगे, बता रहा हूँ। वो नर्क लोक से भी भयंकर प्रताड़नाएं होती हैं। और फिर प्रेत योनि में भुगतोगे कई कल्पों तक। कई कल्प यानी कि कई अरब साल, कई खरब साल, पता नहीं है आपको ये सब। तो ये सारी बातें थोड़ा गंभीरता से बोलिए। जो बोल रहे हैं, मनुष्य तन दिया हुआ है, भगवान ने आपको दिमाग दिया हुआ है, इंद्रियां दी हुई है कि आप बोल किसके बारे में रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। माँ जगदम्बा भक्षण करती हैं शराब का, माँ जगदम्बा बलि लेती हैं। किसने कह दिया भाई? कोई सिद्ध करके दिखा दो मेरे को लेती हैं। ये फालतू की बातें नहीं की जाती हैं, और किसी भी जीव की हत्या नहीं की जाती है। मंडप अशुद्ध हो जाता है, चाहे वो माँ कामाख्या हो, माँ दक्षिणेश्वर हो, ये सभी। बलि प्रथा है, इसको बंद कर देना चाहिए। कहीं ये सब पंडित जी उंडी सब मूर्ख बनाते हैं, कहीं माता लेती नहीं है इसको। ये सारी बातें व्यर्थ हैं। ना ही महादेव गांजे का सेवन करते हैं, ना ही महादेव धतूरे का सेवन करते हैं। ये सारी चीजें निरर्थक हैं। जितनी सात्विक और बढ़िया चीजें आप इनको दोगे वो सारा भक्षण करते हैं। मैंने बताया है कि खीर पूड़ी सब्जी बिना लहसुन प्याज का आप दीजिए, लेते हैं, खाते हैं, लेकिन ये अभक्ष्य चीजों का भक्षण नहीं करते हैं। काल भैरव का स्वरूप तामसी है, एक तरह से वो महादेव के गण हैं। समझिए, उन्होंने क्रोध के वश उनको उत्पन्न किया था शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए, कि कोई शक्ति पिंडों को हानि न पहुंचाए। तो वो एक तरह से महादेव के गण हैं, और महादेव के गण जो हैं वो अभक्ष्य चीज़ों का भक्षण करते हैं, चाहे वो शराब हो, धतूरा हो, गांजा जो भी है। लेकिन महादेव वो सब भक्षण नहीं करते हैं। महादेव वो जो काल भैरव है वो तामसी शक्ति है महादेव की। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। माँ महाकालिके हैं, उनका अलग स्वरूप है। माँ महाकालिके के जो रथ है वो प्रेत खींचते हैं, जब आपको पता नहीं है तो उनके कितने गण होंगे आपको पता नहीं, अंदाजा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी सोशल मीडिया के लिए आप बनाते हैं कि पैसे मिल जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन जो उसके बाद आपकी मुक्ति जो खराब होगी वो कोई नहीं बना सकता है निंदा करने के बाद। तो शिव शक्ति की निंदा को बंद करिए, जो सही ज्ञान है उसको दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत दीजिए, लेकिन सही ज्ञान है ले लीजिए। जिस जो जानकार हैं उनके पास जा करके ले लीजिए वो ज्ञान। तब आप पॉडकास्ट करिए, यूट्यूब बनाइए, फेसबुक रील बनाइए। लिपस्टिक लगा लिया है, पूरा श्रृंगार कर लिया है, किसके सामने श्रृंगार करके आप जा रहे हो? किसके समक्ष जा रहे हो आप श्रृंगार करके? माँ जगदम्बा के सामने। माँ जगदम्बा जिस प्रकाश से निकलती हैं वो प्रकाश कई गुना आपके ब्रह्मांड के सूर्य से कई गुना अधिक है। ये आपको पता ही नहीं है, और उसी भगवान के सामने आप श्रृंगार करके दिखा रहे हो अपना। नॉर्मल स्वरूप में जाया जाता है। अब मान लीजिए मैं पाठ कर रहा हूँ, देखिए दाढ़ी मुझे सब बड़ी हुई है, अब कोई कह गया एकदम कोट पैंट टाई पहन के जाओ महादेव के सामने, ऐसा नहीं है। वो आपकी अंतरात्मा को देखते हैं प्रभु की, आप किस तरह से उनको पुकार रहे हो, क्या आपका ध्येय है, क्या श्रद्धा है उनके अंदर, कितनी श्रद्धा है, ये देखते हैं भगवान। और भगवान दिखाई सुनाई सब देते हैं, ये भी 100% बताता हूँ। लेकिन इतना मतलब कि आसान नहीं है कि ग्लास में मिक्सी में जूस बनाए और पी गए। इतना आसान नहीं होता है। इनका अगर जो सपने में भी दर्शन सही से हो जाए ना, तो इनके भक्त बन जाओगे, शरणों इनके चरणों में गिर जाओगे आप नाक रगड़ के, सपने में अगर सही से दर्शन दे दिया तो। और यूट्यूब और सोशल मीडिया पे हो, मैं भस्म कर दूंगा, मैं प्रलय ला दूंगा, क्या क्या अनर्गल प्रलाप करते हैं आप लोग। तो ये सारी फालतू की चीज़ें ना फैलाएं। जो वास्तविक है, नहीं ज्ञान है तो ले लीजिए किसी से, पुराणों को पढ़ करके तब लाइव कैमरे पे आया कीजिए। उल्टा सीधा ज्ञान ना दे। और सभी का सही से पूजन की विधि बताएं। तो आशा करता हूँ कि सारी बातें पब्लिक जो है ध्यान देगी। और कोई भी चीज़ प्रसारित करते हैं तो उसको एक बार सही से चेक कर लीजिए कि सही बताया जा रहा है कि नहीं। बाकी महादेव कृपा करें आप लोगों पर।
जगदम्बा कृपा करे, देख लीजिए पीछे है। सभी का कल्याण होता रहे। हर हर महादेव। जय माता दी। जय भोलेनाथ।